हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी, इसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में, साथ ही साथ आवेदन या चयन प्रक्रिया के बारे में, वेतन को लेकर सिलेबस या योग्यताओं के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, इन दिनों बिहार के माध्यम से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि इन वैकेंसी के अंदर सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार से संबंधित क्यों ना हो या इसके अलावा वो यूपी से हो या फिर किसी अदर स्टेट से। वो सभी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी वैकेंसी में बैठकर एक नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो प्रेषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 9,431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 10/11/2023 को प्रकाशित किया गया था, लेकिन उसके बाद में आवेदन का जो प्रोसेस है वो आज से शुरू किया गया है, यानी कि 16 तारीख से। इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा आप सभी उत्तीर्ण होने चाहिए। अब राज्य सरकार के माध्यम से बीटेड करवाया जाता है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और सेंट्रल के माध्यम से करवाया जाता है सीटीईटी, जिसको लेकर आप सभी पहले से क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। ये वैकेंसी अलग है। जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी 6 to 8 के लिए, वो वैकेंसी अलग थी, और जो 9वीं से लेकर 10वीं के लिए निकाली गई थी और 11 से लेकर 12वीं के लिए वो भी अलग है। यानी कि ये तीनों वैकेंसी तो अलग हैं, और ये जो चौथी वैकेंसी आप सभी के सामने है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है 1 to 5, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए। इसी को लेकर नीचे जानकारी दी गई है कि साल 2012 से पहले के नियुक्त कार्य करने वाले शिक्षक या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों को 55% अंक लाने होंगे, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार होंगे उनके पास में 50% अंक होने चाहिए सीटेट और बीटेड पेपर 1 के अंदर। विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हो, जो निम्नवत है। नीचे लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता मापदंडों की क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय एकीकृत प्रारंभिक शिक्षा के अंदर स्नातक प्लस बीएलएड उन्होंने कर रखा है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र के अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर उनके पास है तो वो भी आवेदन करेंगे। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड, या फिर आपके पास बीटीसी होना चाहिए, बीटीसी, या फिर आपके पास जेबीटी है वो भी आवेदन कर सकते हैं, ईटीटी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में बीएलएड है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आवेदन नहीं कर सकता तो वो है यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी, यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 to 5 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक जो योग्यता देखने के लिए मिलती है, वो यहाँ पे 5 वर्ष की जो छूट है वो दी जाएगी, 5% अंकों की छूट दी जाएगी, जो कि आपके काम की नहीं है अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारी लिखी हुई जिसको चाहें तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं।
हम थोड़ा मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मुद्दा देखने के लिए मिलता है चयन प्रक्रिया के बारे में। लिखा हुआ है कि जो चयन प्रक्रिया आपकी देखने के लिए मिलेगी वो लिखित परीक्षा आधारित आपको देखने के लिए मिलती है। 1 to 5 अध्यापक विद्यालय नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा जो होगी बहुविकल्पी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप सभी के लिए 150 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इनको सॉल्व करने के लिए 150 नंबर आपको मिलेंगे। जिसमें अगर बात की जाए भाग के अंदर तो एक भाग होगा 30 का, दूसरा भाग 40 का, तीसरा भाग होगा 80 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस भाग में क्या क्या पूछा जाएगा। इसको चाहें तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी जानकारी आपके सामने है। बाकी अगर बात की जाए तो सिलेबस के बारे में आपका जो सिलेबस देखने के लिए मिलेगा वो SCERT NCERT पैटर्न पर आधारित होगा और उसी को फॉलो करते हुए आप सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो लिखा हुआ है जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो MCQ टाइप देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बहुविकल्पीय। लेकिन गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इस वैकेंसी के अंदर। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि के बारे में तो लिखा हुआ है कि भुगतान एवं निबंधन करने के लिए 16/11/2023 से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आज से आप सभी के निबंधन और आवेदन, जिसको अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और फॉर्म फिलिंग आप सभी को आज से ही कर देनी है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लिखी हुई है 25/11/2023 और साथ ही लिखा है अविस्तारणीय, यानी कि अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरे तरीके से लास्ट डेट ही BPSC के माध्यम से दी गई है। अब यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को विज्ञापन प्रकाशित जो संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रक TRE2 बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से कल यानी कि 15 तारीख को इसको जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे आप सभी के सामने 1 to 5 शिक्षक भर्ती को लेकर डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिसमें आप सभी का सिलेबस और योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही साथ आवेदन भरने की और भी बहुत सारी जानकारी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के CTET में जो होने चाहिए 90 नंबर होने चाहिए। अगर उनके पास 90 नंबर नहीं है तो वो इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी वैकेंसी में जिन छात्रों ने 90 नंबर होने के बाद भी आवेदन किया था उनका चयन हुआ, लेकिन चयन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आया तो उनको यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।